प्लास्टिक के उपयोग ने आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। यह लगभग हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वह पानी की बोतलें हो, खाने के कंटेनर हो या अन्य रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं। हालांकि प्लास्टिक के उपयोग से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरों के बारे में लोगों में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। खासकर प्लास्टिक के ग्लास या बोतलों में पानी पीना एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि प्लास्टिक के ग्लास या बोतल में पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, इसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होते हैं और पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ता है। साथ ही हम कुछ वैकल्पिक समाधान भी जानेंगे जो इस समस्या से बचने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। प्लास्टिक के प्रकार और उनका प्रभाव। प्लास्टिक मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल्स से बना होता है और इसे विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि कुछ को एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक देना चाहिए। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बोतलें पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट मतलब कि पीईटी से बनी होती है, जबकि कुछ अन्य प्रकार की प्लास्टिक में पॉलीप्रोपिलीन मतलब कि पीपी और पॉलीकार्बोनेट मतलब कि पीसी शामिल होते हैं। प्लास्टिक से जुड़े स्वास्थ्य खतरे। पहला, बिस्फेनॉल ए मतलब कि बीपीए और हार्मोनल असंतुलन। प्लास्टिक के उत्पादन में बिस्फेनॉल ए मतलब कि बीपीए और फथैलेट जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। बीपीए एक एस्ट्रोजन की तरह काम करने वाला रसायन है जो शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकता है। इसके सेवन से प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है और यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। यदि प्लास्टिक की बोतल या ग्लास में पानी लंबे समय तक रखा जाता है तो यह बीपीए और अन्य जहरीले रसायनों को छोड़ सकता है, जिससे पानी दूषित हो जाता है और इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरा, फथैलेट और हार्ट संबंधी समस्याएं। फथैलेट्स प्लास्टिक को मुलायम और लचीला बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रसायन शरीर में प्रवेश करने के बाद एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे हार्ट संबंधी समस्याएं, मोटापा, मधुमेह और यहाँ तक कि प्रजनन संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। तीसरा, गर्मी का प्रभाव। जब प्लास्टिक को गर्म किया जाता है तो यह अधिक मात्रा में रसायन छोड़ता है। गर्मी के संपर्क में आने पर प्लास्टिक की बोतलों और ग्लास से बीपीए, फथैलेट और अन्य जहरीले तत्व पानी में मिल जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक साबित होते हैं। इसलिए गर्मियों के दौरान प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या धूप में रखी प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। चौथा, कैंसर का खतरा। प्लास्टिक के लंबे समय तक उपयोग से कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसमें मौजूद कुछ रसायन कैंसरकारी होते हैं, खासकर यदि प्लास्टिक का उपयोग बार बार किया जाए या इसे गर्म किया जाए। यह मुख्य रूप से प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स के कारण होता है, जो हमारे शरीर में धीरे धीरे जमा होते रहते हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव। पहला, प्लास्टिक का विघटन। प्लास्टिक का एक सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आसानी से विघटित नहीं होता। एक प्लास्टिक की बोतल को पूरी तरह से नष्ट होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम एक प्लास्टिक की बोतल फेंकते हैं तो यह लंबे समय तक पर्यावरण में बनी रहती है और पर्यावरण को प्रदूषित करती है। दूसरा, समुद्री जीवन पर असर। प्लास्टिक कचरे का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में पहुंच जाता है, जिससे समुद्री जीवों के लिए खतरा पैदा होता है। समुद्री जीव अक्सर प्लास्टिक के कणों को खाना समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा प्लास्टिक का कचरा समुद्र में घुलने के बाद माइक्रोप्लास्टिक्स में बदल जाता है, जो समुद्री जीवन और यहाँ तक कि इंसानों के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि यह खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। तीसरा, मिट्टी और जल प्रदूषण। जब प्लास्टिक का कचरा लैंडफिल में जाता है तो यह मिट्टी और जल स्रोतों को भी प्रदूषित करता है। प्लास्टिक के विघटन के दौरान जो रसायन निकलते हैं वे मिट्टी और भूजल को दूषित कर देते हैं। इससे खेती की जमीन की उर्वरता कम हो जाती है और साफ पानी के स्रोतों में जहर घुल सकता है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण एक सीमित समाधान। हालांकि प्लास्टिक का पुनर्चक्रण एक संभावित समाधान के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह भी पूरी तरह से कारगर नहीं है। सभी प्रकार की प्लास्टिक पुनर्चक्रण योग्य नहीं होती और जो होती है उनमें से भी अधिकांश प्लास्टिक को बार बार पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया भी महंगी और ऊर्जा गहन होती है, जो पर्यावरण के लिए उतनी ही हानिकारक हो सकती है जितनी कि नया प्लास्टिक उत्पादन। वैकल्पिक समाधान, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। पहला, कांच की बोतलें। कांच की बोतलें प्लास्टिक का सबसे अच्छा विकल्प मानी जाती है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है बल्कि पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। कांच की बोतलें बार बार इस्तेमाल की जा सकती है और इन्हें आसानी से पुनर्चक्रण किया जा सकता है। दूसरा, स्टील और तांबे की बोतलें। स्टेनलेस स्टील और तांबे की बोतलें भी प्लास्टिक का एक अच्छा विकल्प हो सकती है। ये टिकाऊ होती है और इनमें
किसी प्रकार के हानिकारक रसायन नहीं होते, जिससे ये स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित मानी जाती है। तांबे की बोतलों में रखा पानी विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि तांबे में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो पानी को शुद्ध रखते हैं। तीसरा, बांस और अन्य प्राकृतिक सामग्री। कुछ जगहों पर बांस और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बने कंटेनरों का उपयोग भी बढ़ रहा है। ये सामग्री न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल भी है, जिससे पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एक और उभरता हुआ विकल्प है जो सामान्य प्लास्टिक की तुलना में जल्दी विघटित हो सकता है। हालांकि इसका उपयोग अभी सीमित है और इसकी उत्पादन प्रक्रिया भी जटिल है, लेकिन यह भविष्य में प्लास्टिक की समस्या का एक समाधान बन सकता है। जागरूकता और शिक्षा। प्लास्टिक के खतरों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा सके। स्कूलों और कॉलेजों में भी प्लास्टिक के उपयोग और इसके प्रभाव के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से बच सके और अधिक पर्यावरण हितैषी विकल्पों का उपयोग कर सके। दोस्तों, प्लास्टिक के ग्लास या बोतल में पानी पीना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी गंभीर समस्या है। प्लास्टिक में मौजूद जहरीले रसायन हमारे शरीर में कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल असंतुलन, कैंसर और हृदय संबंधी समस्याएं। इसके अलावा प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि यह सैकड़ों सालों तक विघटित नहीं होता और समुद्र जीवन को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए और इसके बजाय कांच, स्टील, तांबे या बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बने कंटेनरों का उपयोग करना चाहिए। जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और एक स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपना सकते हैं।